चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं आपके हेयर स्टाइल की। आपके बालों का तरीका ये बताता है कि दरअसल आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है और उस खास ग्रह का प्रभाव होने से जीवन में किस किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, जीवन किस किस मोड़ पे जाता है। ये जानने के लिए आपकी हेयर स्टाइल को देखकर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। चाल चक्र में आज हेयर स्टाइल के बारे में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात आपकी हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल को बदलकर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हेयर स्टाइल को ठीक करके किस्मत को चमका सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई ऐसी हेयर स्टाइल बना ली है जिसकी वजह से आप मुश्किल में आ गए हैं, ये भी जानेंगे। और कैसे अपनी हेयर स्टाइल को आप दुरुस्त करें जिससे भाग्य आपका साथ दे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा, ये जानेंगे। और क्या होगा आज का शुभ पहर। तो बात आपके हेयर स्टाइल की करेंगे। आपके बाल किस स्टाइल के हैं, कैसे आप बाल रखते हैं, कैसे संवारते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी और आज ही त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अलग अलग हेयर स्टाइल की हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि आपके बालों का स्टाइल बहुत हद तक आपके जीवन पर पड़ने वाले ग्रह के बारे में बताता है। इसीलिए आप देखें बहुत सारे लोग अपनी हेयर स्टाइल में बदलाव करते हैं। बदलाव इसलिए करते हैं कि जिस समय जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसी ग्रह से संबंधित उनका स्टाइल हो जाता है। उनको तो पता नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली ग्रहों के प्रभाव की वजह से लोग अपने बालों के स्टाइल में बदलाव करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में जो अपनी मांग दाहिनी तरफ निकालते हैं, जो अपनी मांग राइट साइड में निकालते हैं। अगर आप अपनी मांग दाहिनी तरफ निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो लोग अपनी मांग दाहिनी तरफ निकालते हैं ऐसे लोग शनि प्रधान होते हैं। दाहिनी मांग वाले लोग शनि प्रधान होते हैं। बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो सोच लिया वही करेंगे और बड़े कर्मठ भी होते हैं। कर्म करने में विश्वास रखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अमूमन ऐसे लोगों को जीवन के प्रारंभिक समय में इनिशियली 25-26 साल तक बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी 30 साल तक भी करना पड़ता है। इनकी मुश्किल क्या है? जो लोग दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं, क्योंकि शनि लीड करता है, इसलिए क्रोध इनको बहुत आता है और ये जरूरत से ज्यादा जिद्दी भी हो जाते हैं। बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। अमूमन ऐसे लोगों को उम्र के 32वें और 48वें वर्ष में ज्यादा सफलता मिलती है। जिन लोगों को जीवन में संघर्ष से समस्या हो रही है और राइट साइड में मांग निकाल रहे हैं, संघर्ष कर करके थक चुके हैं, तो ये स्टाइल बदल दीजिए। अगर दाहिनी तरफ से मांग निकाल रहे हैं और वाकई में जीवन में संघर्ष आपके नाक में दम कर दिया है, तो भैया अपने बालों का स्टाइल बदल दीजिए, वरना ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। दूसरी तरीके के लोग, जो लोग बाईं तरफ मांग निकालते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ निकालते हैं, जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या चंद्रमा लीड करता है, बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं या जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की प्रधानता होती है, ऐसे लोग बाईं ओर मांग निकालते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ मांग निकालते हुए देखे जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान और सरल तो होते हैं, लेकिन घोर लापरवाह भी होते हैं।
बुद्धिमान भी हैं, सरल भी हैं, सहज भी हैं, लेकिन लापरवाही इनके अंदर कूट कूट कर पाई जाती है। भाग्य और ईश्वर की कृपा दोनों ही इनके पास होती है। जो लोग बिना किसी प्रयास के लेफ्ट साइड में मांग निकालने लगते हैं, बचपन से ही निकाले चले जा रहे हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में जो भाग्य का पक्ष है ना, और जो ईश्वर की कृपा का पक्ष है, ये दोनों ही इनके पास होता है। और ऐसे लोग बहुत कम उम्र में, अमूमन 25-26 साल तक पहुंचते पहुंचते ही सफलता पा जाते हैं। उम्र के 23 और 33 साल में ये सफलता के चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी सफलता पाते हैं। देखिए, इस बाल की स्टाइल की मुश्किल ये है कि ऐसे लोग लापरवाहियों में बड़े मौके गंवा देते हैं, और इनकी लापरवाहियों से जीवन में बड़े कांड भी हो जाते हैं, बड़ी मुश्किलें भी हो जाती हैं। मान लिया कि आप लापरवाही की वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या लापरवाही की वजह से जीवन में मुश्किलें हो रही हैं, तो ये हेयर स्टाइल बदल दीजिए, लेफ्ट साइड से मांग निकालना बंद करिए, वरना आपकी लापरवाहियां सर पे चढ़ेंगी और आपका पतन हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर के बीचों बीच मांग निकालते हैं, थोड़ा बहुत अगल बगल हो जाता है, लेकिन अमूमन बीचों बीच से मांग निकालते हैं, या हल्का सा किनारे हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट वो बीच में ही होता है। अगर आप सर के बीच से या थोड़ा सा हट के मांग निकाल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट बीच की ही मांग है, तो इनके बारे में समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की कुंडली में शुक्र लीड करता है। शुक्र प्रधान लोग आमतौर पर सर के बीच से मांग निकालते हैं, और ऐसे लोग बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। बार बार उनके जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जो लोग बीच से मांग निकालते हैं, चाहे थोड़ा सा अगल बगल ही क्यों ना हो गया, जो लोग ऑलमोस्ट बीच से मांग निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। शुक्र लीड करता है, इसलिए धन तो बहुत आता है, लेकिन धन का बचाना संभव नहीं हो पाता, धन बच नहीं पाता, खर्चा बहुत होता है, और दिखावा पसंद होते हैं, इसलिए अक्सर धन की किल्लत भी होती है। उम्र के 35वें, 42वें और 50वें साल में इनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। 35, 42 और 50 साल में ये खूब सफल हो जाते हैं। इनकी मुश्किल ये है कि अक्सर ये लोग विपरीत लिंग के चक्कर में बदनाम हो जाते हैं। यानी अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के चक्कर में बदनाम हो गए, और अगर महिला हैं तो पुरुषों के चक्कर में दिक्कत हो सकती है। हालांकि महिलाओं के मांग के बारे में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ज्यादातर महिलाएं बीच से ही मांग निकालती है, उनका वो एक पेटेंट स्टाइल है। लेकिन पुरुषों के बारे में स्पेसिफिक समझ लीजिए कि जो पुरुष बीच से मांग निकाल रहे हैं, या थोड़ा अगल बगल हटके भी बीच से मांग निकाल रहे हैं, ऐसे पुरुष महिलाओं के चक्कर में ज्यादा होते हैं, और उस चक्कर में उनको बदनामी भी मिल जाती है, और ऐसे पुरुषों का प्रेम विवाह भी जल्दी होता है, ज्यादा होता है। अगर जीवन में अपयश की संभावना हो, लगता हो कि कोई अपयश का योग है कुंडली में, या अपयश मिल सकता है, तो उनको ये स्टाइल नहीं रखना चाहिए। जीवन में अगर अपयश के योग हैं तो ये स्टाइल न रखें, ये अपयश को आकर्षित करता है भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बालों में मांग निकालते ही नहीं है, या तो बाल ऊपर की तरफ हैं, एकदम चिपका करके झाड़ रहे हैं, और या तो बाल बिखरे हुए हैं। मांग तो पता ही नहीं चलती बाल में मांग कहां से है, बाल में नदी बहती रहती है, बाल में मांग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? जिनके कुंडली में बुध लीड करता है, बुध की प्रधानता होती है, ऐसे लोग या तो मांग नहीं निकालते, या उनके बाल बिखरे रहते हैं, सेट नहीं होते, मांग का पता ही नहीं है, या तो बाल चिपका करके पीछे झाड़ रहे हैं, मांग का वहां भी पता नहीं है। ऐसे लोग जीवन में बार बार बदलाव करते हैं, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ये कहेंगे, कभी वो कहेंगे। उनकी जबान में और उनके काम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, बार बार बदलाव करेंगे, और उनको एक रास्ते पर चैन भी नहीं मिलता। इसीलिए जिंदगी में मुश्किलें बहुत आती हैं। ऐसे लोग कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म में, मीडिया में, ग्लैमर में, क्रिएटिव फील्ड में, साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, और इन क्षेत्रों में खूब सफलता भी प्राप्त करते हैं। ग्लैमर इनके आगे पीछे होता है। ऐसा देखा गया है कि अमूमन ये ग्लैमरस फील्ड में अधिक दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को उम्र के 31वें साल में, 45वें साल में
और 55वें साल में विशेष सफलता मिलती है। जिन लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा है या जिनको बार बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें ये स्टाइल बदल देना चाहिए, क्योंकि ये स्टाइल उतार चढ़ाव तो करेगा ही करेगा, जीवन में एक बार उठाकर जमीन पर पटक देगा। अगर बाल में मांग नहीं निकालते, बाल बिल्कुल चिपका के पीछे झाड़ते हैं या बाल ऐसे झाड़ते हैं या झाड़ते ही नहीं हैं कि मांग का पता ही नहीं चलता, तो जीवन में उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे स्टाइल को बदल दीजिए, नहीं तो अप्स एंड डाउन्स के शिकार हो जाएंगे भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल कर्ली होते हैं, घुंघराले होते हैं, मशीन लगवा के घुंघराला करवाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जिनके बाल नेचुरली, नैसर्गिक रूप से घुंघराले हों, अपने आप घुंघराले ही रहते हों, ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं। बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं, बचपन से ही बाल घुंघराले कर्ली हैं, तो कुंडली में चंद्रमा भी अच्छा होगा और शुक्र भी अच्छा होगा। ऐसे लोगों के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, फिर भी भावनात्मक समस्या इनको परेशान करती है, इमोशनल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। थोड़े दिलफेक टाइप के होते हैं और अमूमन भावुक भी बहुत होते हैं, इमोशनल भी बहुत होते हैं। किसी को देखा कपड़ा नहीं है, अपना ही कपड़ा उतार के पहना दिया। इमोशनल बहुत होते हैं ना। अक्सर क्या होता है कि परिवार और समाज के साथ संतुलन नहीं बैठा पाते, इसलिए पारिवारिक जीवन में ऐसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने स्वभाव का और अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर दूसरों का भला करने जाते हैं और उसमें नुकसान हो जाता है, या कोई इनसे प्रेम मोहब्बत करके मीठी बातें बोल के इनको फंसा लेता है, फंस जाते हैं। तो अपने स्वभाव का, दोस्ती यारी का, समाज का, अपने आचरण का इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उम्र के 25वें, 38वें और 45वें, 25, 37, 38 और 45वें साल में इनको विशेष सफलता मिलती है। लेकिन अगर आप भावनात्मक बहुत ज़्यादा है ना, तो आप मशीन लगवा कर भी अपने बाल घुंघराले मत कराइएगा, क्योंकि बाल जैसे ही कर्ली होने शुरू हो जाएंगे वैसे ही शुक्र चंद्रमा 10% ही सही लेकिन असर तो डालेंगे। इसलिए जहां तक संभव हो इमोशनल लोगों को घुंघराले बाल कराने से बचना चाहिए, क्योंकि घुंघराले बाल कहीं ना कहीं शुक्र चंद्रमा को मजबूत कर देंगे। आप इमोशन में ही बहे जाएंगे, इमोशन में ही मूर्खता करते जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि पंडित जी बाल वालों के बारे में बता रहे हैं, मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, मेरा क्या होगा। इसका भी रास्ता है और इसके बारे में भी लक्षण विज्ञान बहुत साफ बताता है कि अगर आपके सर पर बाल नहीं हैं तो इसका मामला क्या है। नहीं है तो अब आपने खुद ही साफ कर लिया है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके सर पर बाल नहीं हैं तो इसका मामला क्या है। अगर सूर्य कुंडली में लीड कर गया, मान लिया सूर्य की प्रधानता हो जाए, सूर्य काफी मजबूत हो जाए, जल के इलाके में पहुंच गया या कुंडली के पृथ्वी तत्व के इलाके में पहुंच गया, सूर्य की प्रधानता हो गई, मजबूत हो गया सूर्य, तो ऐसी दशा में सर पर या तो बाल होते नहीं या तो कम से कम होते जाते हैं और अमूमन बगल से उड़ते चले जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में यह भी देखा गया है कि जिनके सर पे बाल नहीं होते, गंजे होते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, ऐसे लोगों को पिता का सुख कम मिलता है भाई। पिता होते नहीं, और अगर होते हैं तो पिता के साथ तालमेल बेहद खराब होता है, अच्छा नहीं होता। या तो पिता से बहुत दूर रहते हैं, पिता से मुलाकात ही नहीं होती, सालों साल बीत गए, अमेरिका में रह रहे हैं, पिता से मिले ही नहीं, 10 साल हो गए, तो पिता का जो सुख वाला पार्ट है वो कमजोर हो जाता है। अगर सर पर बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, तो इससे पिता के सुख में कमी आ जाती है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में और मेडिकल के क्षेत्र में खूब तरक्की करते हैं, खूब उन्नति करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जबान बड़ी खराब होती है, बड़ी कड़वी होती है, बड़ा तीखा बोलते हैं और आम तौर पर इनकी कड़वी जबान की वजह से संबंध बिगड़ जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनके सर पे बाल नहीं होते, ऐसे लोगों को उम्र के 29वें साल में
34वें साल में और 40वें साल में विशेष फायदा होता है, विशेष लाभ होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि बाल थोड़े से उड़ गए, थोड़े से बाल हैं तो रेजर लगा के पूरा सर एकदम चिकना कर लिया। हमेशा याद रखिए, सर को बिल्कुल चिकना कभी मत करिए। थोड़ा सा ही सही, बहुत नन्हा नन्हा ही सही, बहुत महीन सा ही सही, थोड़ा सा बाल सर पे छोड़ना चाहिए, चाहे बहुत हल्का ही क्यों ना हो, क्योंकि एकदम चिकना सर रखने से सूर्य कमजोर होगा, और अगर सूर्य कमजोर होगा तो जीवन में अपयश की पॉसिबिलिटी बनेगी, पिता के सुख में दिक्कत आएगी, करियर में दिक्कत आएगी, और हो सकता है कि आपकी आंखों में भी दिक्कत हो। इसलिए हल्के बाल सर पे नन्हे नन्हे छोड़ने, एकदम चिकना सर हमेशा रखने की कोशिश मत करें, वरना इससे आप दिक्कत में आ सकते हैं। कभी चिकना कर लिया सो कर लिया, लेकिन आप रेगुलर चिकना चमकता हुआ ही सर रखेंगे, ऐसा ना करें, वरना इससे सूर्य खराब होगा। अगर सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी हो जाता हो या बार बार आप इंटरनली बीमार पड़ जाते हो, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भोजन में हरी मिर्च का प्रयोग करें। थोड़ी ही हरी मिर्च खाएं, लेकिन इसको खाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अब समय हो गया है राशियों के हाल को समझने का। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए वक्त कैसा चल रहा है। मेष राशि वालों को आकस्मिक धन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से सुख भी मिल रहा है। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 81%। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता आएगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है, और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। अचानक आर्थिक लाभ होगा। परिवार के लोगों के साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 65%। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। धन का बड़ा लाभ भी होगा आपको। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। नया कारोबार फिलहाल शुरू ना करें। लंबी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, फिलहाल यात्रा ना करें, धन का नुकसान हो सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें और देर शाम तक आर्थिक लेन देन में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 47%। तुला राशि, नए काम का अवसर आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे और मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और अगर कोई मुश्किल आती है तो जीवन साथी का सहयोग लगातार बना रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। नए मित्र भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 91%। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा का या विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 60%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। सेहत में मजबूती आएगी। धन लाभ के योग बनेंगे और उपहार का मान सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है
54%। मीन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे, आर्थिक फायदा भी होगा आपको, वाहन सुख की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 87%। तो भाग्य का दरवाजा खुलेगा, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात कर लेते हैं। आकांक्षा जुड़ रही है हमारे साथ पानीपत से। आकांक्षा बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे पापा के बारे में पूछना था पंडित। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको उनकी? नहीं पंडित जी। कितनी उम्र है पिताजी की? 41-42 के आसपास है। पिताजी का नाम क्या है? अजमेर। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। क्या जानना चाहती है, सवाल पूछिए। जॉब के बारे में पूछना था पंडित जी। अब कहीं भी जाते हैं तो जॉब नहीं मिलती है, अच्छा काम नहीं चल रहा है। देखो, आप जो प्रश्न पूछती हैं और जो इस समय का प्रश्न बनता है, उसके आधार पर आपके पिताजी को नौकरी अभी प्राप्त हो जाएगी। मई जून के महीने में एक नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है। ये नौकरी अच्छी रहेगी और अच्छी तरह से प्राप्त होगी। इस नौकरी में सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पिताजी को स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी बहुत आराम से पा जाएंगे और बढ़िया नौकरी पा जाएंगे, उसमें कहीं कोई चिंता नहीं है। बार बार का उतार चढ़ाव बहुत दिख रहा है इस समय के प्रश्न में भी और आपके अंक में भी। उसको रोकने के लिए एक लोहे का छल्ला अपने पिताजी को पहना दें, लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में, शनिवार की शाम को एक लोहे का छल्ला इनको पहना दें। और साथ ही साथ पिताजी को बोलें कि सुबह और शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन नॉनवेज का, मांस मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर ये उपाय करें तो आपके पिताजी को न केवल नौकरी मिलेगी, बल्कि नौकरी आराम से लंबे समय तक चलेगी। जीवन की जो नौकरी की मुश्किलें हैं, कारोबार की मुश्किलें हैं, वो हर हाल में दूर हो जाएंगी। दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा आज खुल गया है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लोग आज खाने पीने की चीजों का दान करें। कुछ नहीं मिलता है, बिस्किट का ही दान कर दें। ऐसा करने से करियर और रोजगार की तमाम समस्याएं सिंह राशि वालों की निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो हेयर स्टाइल के बारे में हमने आपसे बात की और आपको बताया कि अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल के मायने क्या हैं। एक बात और बता दूं, हेयर स्टाइल के बारे में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि बालों में इस्तेमाल करने के लिए व्यक्तिगत कंघी का प्रयोग करिए। कंघी के अंदर बहुत जल्दी एनर्जी आ जाती है। बालों से कंघी रगड़ के देखिए तो छोटे छोटे कागज को आकर्षित कर लेता है ना, इसीलिए कंघी जितनी पर्सनल हो उतनी ज्यादा बढ़िया होगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं गाजीपुर से हमारे साथ, संगीता हैं, उनसे बात करते हैं। संगीता बताइए। जी हाँ। जी बोलिए बोलिए संगीता जी। गाजीपुर से बोल रहे हैं पंडित जी। जी बोलिए, सुन पा रहे हैं आप। ठीक है। हाँ, मेरा एक बेटा है जो 11th क्लास में पढ़ता था पिछले साल। जी ठीक है पंडित जी, वो इस साल वो क्लास निकल नहीं पाया। डेट ऑफ बर्थ मालूम है बेटा की? जी हाँ। क्या है? डेट ऑफ बर्थ उसका 12 सितंबर है और 1999, 12 सितंबर। समय बताइए। शाम 5:45 है। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजीपुर जिले में। तो अभी दिक्कत क्या है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है? हाँ, वो मतलब पंडित जी ये बताइए कि बच्चे को किस लाइन कैसे ले जाए कि वो देखिए, आपके बेटे की कुंडली में थोड़ी चंचलता की मात्रा ज्यादा है, जिस वजह से पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि 2018 के जनवरी के बाद, माने अगले साल की जनवरी के बाद से इसकी शिक्षा की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। अभी के लिए अपने बेटे को गले में एक चांदी का चंद्रमा पहना दें, लाल धागे में, सोमवार की रात को। ऐसा करने से आपके बेटे की जो शिक्षा की स्थिति है, जो एकाग्रता की स्थिति है, वो ठीक हो जाएगी। उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जनवरी तक जरा ध्यान दीजिएगा कि चोट चपेट ना लगे, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो। और साइंस की पढ़ाई बिल्कुल मत करवाइए। इस कुंडली में कॉमर्स या आर्ट साइड पढ़ना ही
बेहतर रहेगा। तो आज हमने बात की हेयर स्टाइल के बारे में, अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, किसी भी तरफ सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके करियर की और रोजगार की तमाम समस्याएं दूर होंगी, आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।